नागालैंड में सुरक्षा बलों की फायरिंग में 14 लोगों की मौत, एक जवान भी शहीद। आज प्रभावित क्षेत्र का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री। सुरक्षा बलों की फायरिंग में 14 लोगों की मौत पर भड़की थी हिंसा, गांव वालों ने फूंकी गाड़ियां। आज मोन शहर में कर्फ्यू। असम राइफल्स का बयान, विद्रोहियों के संभावित मूवमेंट की खुफिया जानकारी पर चलाया जा रहा था अभियान। गलतफहमी में गई मजदूरों की जान, एसआईटी करेगी मामले की जांच। नागालैंड में 14 मौतों पर आज भी बवाल, कोहिमा में सुरक्षा बल के खिलाफ प्रदर्शन। ममता बनर्जी ने भी नागालैंड हिंसा की निंदा, व्यापक जांच की मांग। आज प्रभावित परिवारों से मिलेंगे टीएमसी नेता। नागालैंड में 14 आम नागरिकों की हत्या के मुद्दे पर पीएम मोदी ने वरिष्ठ मंत्रियों के संग की चर्चा। निर्मला सीतारमण समेत कई मंत्री हुए शामिल। नागालैंड हिंसा पर गृह मंत्री अमित शाह का लोकसभा में दोपहर 3 बजे बयान, बाद में राज्यसभा में होगा अमित शाह का बयान। आज संसद के दोनों सदनों में नागालैंड मसले पर हो सकता है हंगामा, ओवैसी लोकसभा में उठाएंगे मुद्दा। रूसी राष्ट्रपति का भारत दौरा, AK-203 राइफल सौदे पर लगेगी मोहर। भारत को मिसाइल रक्षा प्रणाली S-400 को बतौर उपहार भी देंगे पुतिन। रूस के विदेश मंत्री ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से की मुलाकात। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलेंगे रूस के रक्षा मंत्री। संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि, आज संसद परिसर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दी श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने भी संसद परिसर में अंबेडकर की प्रतिमा पर अर्पित किए पुष्प, दी श्रद्धांजलि। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी पुष्पांजलि देकर भीमराव अंबेडकर को किया नमन। संसद परिसर में हुए अंबेडकर के श्रद्धांजलि समारोह में विपक्षी दलों के नेता भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे। कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे आए नजर। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी अंबेडकर की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। बीजेपी पर किया वार, केंद्र और राज्य में बताई जातिवादी मानसिकता वाली सरकार। मायावती ने कहा, सड़कों पर आंदोलन से नहीं बनेगी बात, सत्ता परिवर्तन से होगा व्यवस्था में बदलाव। उतरने से काम नहीं चलेगा, सत्ता परिवर्तन करने से काम चलेगा। मायावती ने चंदौली में समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी का उठाया मुद्दा, कहा अभी विजय मिली नहीं तो ये हाल है, मिल गई तो क्या होगा। पुलिस कर्मियों के साथ जो उनका दुर्व्यवहार रहा है वो किसी से छिपा नहीं। अभी तो वो विजय भी नहीं मिली है, ये हाल है, तो जनता क्या देख नहीं रही है। मायावती ने 2022 में यूपी में बीएसपी की बहुमत वाली सरकार बनाने का भी दावा किया। साथ ही कहा उत्तराखंड और पंजाब में भी इस बार बनेगी बीएसपी सरकार। आज बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर लेकर यूपी में सिक्योरिटी टाइट। अयोध्या, काशी और मथुरा में अतिरिक्त पुलिस बल के साथ पैरामिलिट्री फोर्स तैनात। मथुरा में ईदगाह मस्जिद की जगह अब दिल्ली में होगा लड्डू गोपाल का सांकेतिक जलाभिषेक। हिंदू संगठनों के ऐलान के बाद धारा 144 लागू। मथुरा में धारा 144 के बीच बीजेपी नेता ने किया युवा सम्मान समारोह का आयोजन। क्रिकेट किट लेने के लिए उमड़ी भीड़ बेकाबू। सीएम को ज्ञापन देने को लेकर पुलिस और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं में भिड़ंत। सपा विधायक ने डिप्टी एसपी के सिर में टकराया अपना सर, जमकर हुआ हंगामा, पुलिस ने भांजी लाठियां। बुलंदशहर में राष्ट्रीय लोकदल नेता हाजी यूनुस के काफिले पर ताबड़तोड़ फायरिंग, 5 लोग घायल, हाजी यूनुस के हाथ में लगी गोली। अखिलेश यादव ने तस्वीर ट्वीट कर योगी सरकार पर साधा निशाना, कहा यूपी में बदहाल कानून व्यवस्था की जड़ है बीजेपी। तेलंगाना के करीमनगर में कोरोना का कहर, चरमिंडा मेडिकल कॉलेज के 48 छात्र कोरोना पॉजिटिव। लखीमपुर में गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान न करने पर चीनी मिल अफसरों पर एफआईआर दर्ज, कई दिनों से चल रहा था प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के श्योपुर में कांग्रेस विधायक बाबू जंटेल का गायक अवतार, शादी समारोह में जिंदगी का किना टूटे लड़ी गाकर बनाया माहौल। पश्चिम बंगाल में हुगली में तूफान के दौरान बड़ी लापरवाही, रूपनारायण नदी में फेरी सेवा पर नहीं लगी रोक, मामले में जांच के आदेश। 5 राज्यों तक पहुंचा कोरोना का सबसे खतरनाक वेरिएंट। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 7 नए मरीजों की पुष्टि से हड़कंप। मरीजों में नाइजीरिया से लौटी एक महिला शामिल, 5 लोगों को किया संक्रमित। पिंपरी चिंचवड में 6 और पुणे में 1 शख्स में वायरस की पुष्टि। देश भर में अब तक 21 संक्रमित। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का बयान, ओमिक्रॉन पीड़ितों में नहीं है गंभीर लक्षण, सभी संक्रमितों को लग चुकी है वैक्सीन की दोनों डोज। जे लोग
आज बाधित झालेले ते सर्वच्या सर्व डबल वॅक्सिनेटेड आहेत। जयपुर में 9 मरीजों में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि। दक्षिण अफ्रीका से आया था परिवार, संपर्क में आए लोगों को किया गया क्वारंटीन। दिल्ली में सामने आया ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला केस। एलएनजेपी अस्पताल में तंजानिया से लौटे शख्स में संक्रमण। ओमिक्रॉन का पहला मामला दिल्ली में आया है क्या? किस तरह से आगे आ रहा है, तैयारी है सरकार की। सिंगापुर से मदुरई पहुंचा शख्स कोरोना पॉजिटिव। ओमिक्रॉन वेरिएंट की हो रही है जांच। असम में एक दिन में कोरोना के 101 नए संक्रमितों की पुष्टि। 24 घंटे में 4 मरीजों ने गंवाई जान। देश में 24 घंटे में 8,895 नए कोरोना केस। कुल एक्टिव मामले 99,155। दिग्विजय सिंह के खानदानी गद्दार वाले बयान पर भड़के ज्योतिरादित्य सिंधिया। कहा, धारा 370 हटाने की बात करने वाले बताएं गद्दारी की बड़ी भाषा। यूपी के मंत्री सुरेश खन्ना का बयान। कहा, आतंकवादियों की हिमायती है समाजवादी पार्टी। गांधी से की जिन्ना की तुलना साधुओं के बता रहे हैं चिलमचिली। कल 7 दिसंबर को मेरठ में आरएलडी और समाजवादी पार्टी का शक्ति प्रदर्शन। संयुक्त रैली में होगा सीटों के बंटवारे का ऐलान। सांसद भगवंत मान का बीजेपी पर बड़ा आरोप। कहा, आप छोड़ने के लिए दिया केंद्र में कैबिनेट मंत्री पद का ऑफर। केंद्र के बड़े नेता का आया फोन। ਤੁਸੀਂ बीजेपी ਚ ਆ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ कैबिनेट मंत्री बना देंगे। प्रयागराज में राहुल गांधी पहुंचे स्वराज भवन। चुनिंदा नेताओं से की मुलाकात। एक शादी समारोह में किया शिरकत। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे अपने गृहनगर खटीमा। स्वयं सहायता समूह को करोड़ों रुपए का ऋण किया वितरित। दिल्ली में लोकसभा सांसद ओम बिरला पब्लिक अकाउंट कमेटी के कार्यक्रम में शामिल। 100 वर्ष पूरे होने पर मनाया जा रहा है समारोह। पलवल में जनता पार्टी के अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला की बैठक। इनेलो और जेजेपी के एक होने का संकेत। लोगों की लालसा का अंत नहीं, मगर अब सब्र का फल मीठा होता है, गहलोत के बयान। शिमला के नारकंडा में सीजन की पहली बर्फबारी। गाड़ियों पर जमी बर्फ की परत। पर्यटकों के चेहरे खिले। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बर्फबारी के बाद बंद हुआ मुगल रोड। पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में यातायात बंद। पुंछ में भी भारी बर्फबारी की वजह से मुगल रोड पर छाया सन्नाटा। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर। दिल्ली एनसीआर में बारिश की बूंदों ने बढ़ाया ठंड का एहसास। देर रात कई इलाकों में बारिश। पश्चिम बंगाल के वेस्ट मिदनापुर में चक्रवाती तूफान जवाद का असर। भारी बारिश से फसल बर्बाद। बंगाल की खाड़ी में उठे समुद्री तूफान जवाद से बंगाल और ओडिशा में बारिश। कोलकाता में हुई बरसात। पश्चिम बंगाल के दीघा में भी तूफान जवाद का असर। तेज हवाओं और बारिश का अलर्ट। शाकीपुरी में तूफान जवाद की वजह से घंटों तक बारिश। एनडीआरएफ की कई टीमें तैनात। केरल के सबरीमला मंदिर में बारिश के बावजूद भक्तों की भीड़। भगवान अयप्पा के दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालु। बेंगलुरु में ईसाई समुदाय की प्रार्थना सभा। कर्नाटक में धर्मांतरण के खिलाफ प्रस्तावित बिल का विरोध। मुंबई में एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस को हिरासत में लेने के बाद छोड़ा गया। जांच एजेंसी ईडी के निर्देश पर मुंबई में एक्शन। $200 करोड़ के उगाही मामले में जैकलीन फर्नांडिस पर कार्रवाई। विदेश जाने के लिए पहुंची थी एयरपोर्ट। जैकलीन केस की जांच कर रहा है प्रवर्तन निदेशालय। जारी हुआ था लुकआउट सर्कुलर। देश के बाहर जाने की थी मनाही। सूत्रों के मुताबिक जैकलीन से दिल्ली में जल्द हो सकती है पूछताछ। पहले भी 2 बार दर्ज हो चुका है बयान। 200 करोड़ के उगाही केस में सुकेश चंद्रशेखर का नाम भी आया सामने। जैकलीन को करोड़ों के तोहफे देने के मामले की भी जांच। बिहार के समस्तीपुर में देसी शराब के ठेकों पर छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर हमला। लाठी और तेज धारदार हथियार लेकर आए ग्रामीण। हमले के दौरान जवान की गोली से घायल हुआ 28 साल का युवक। गांव वालों ने 4 पुलिस वालों को बनाया बंधक। बाराबंकी में बच्चों के झगड़े के बाद 2 पक्षों में खूनी जमकर चले लाठी डंडे। 3 लोग घायल। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक स्कूल संचालक पर 17 छात्राओं से छेड़छाड़ और अश्लीलता का आरोप। प्रैक्टिकल के नाम पर खिलाया नशीला पदार्थ।
5 दिनों से मामले को दबाने में जुटी थी पुलिस। एसएसपी ने शिकायत के बाद लिया संज्ञान। इंस्पेक्टर लाइन हासिल।